एक बार जब बेबीलोन का किंग सरगुन अपने पड़ोसी देश को हराकर वापस लौटा तो वो देखता है कि पूरे के पूरे बेबीलोन के अंदर बेरोजगारी छाई हुई है। वहाँ पर किसी भी इंसान के पास करने के लिए कोई काम ही नहीं है, और काम है भी तो वो सिर्फ कुछ ही दिनों तक का है। ये सब देखकर राजा सोच में पड़ गए। इसलिए वो अपने चांसलर को बुलाते हैं और उससे पूछते हैं, अरे एक बात बताओ ज़रा, जब मैं युद्ध के लिए गया था तब तक तो सब कुछ ठीक ही था, अब अचानक से यहाँ के लोगों में इतनी बेरोजगारी कैसे आ गई। वो कहता है कि महाराज, क्योंकि उस वक्त बहुत से ऐसे काम चल रहे थे जिससे लोगों को रोजगार मिल रहा था। बड़ी बड़ी नहर बन रही थी, देवी देवताओं के मंदिर बन रहे थे, और भी बहुत सी चीज़ें हो रही थी। पर जैसे ये सब काम ख़त्म हुए तो लोग फिर से बेरोजगार हो गए, क्योंकि अब उनके पास करने के लिए कुछ है ही नहीं। और जो लोग अभी अपना काम कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि खरीदने वाला कोई नहीं है। उसके बाद राजा पूछते हैं, तो इतना सारा पैसा आखिर चला कहाँ गया। वो कहता है, महाराज, इसमें कोई शक नहीं है कि ये पैसा शहर के कुछ अमीर लोगों के कब्जे में चला गया है, लेकिन ये चीज़ के लिए हम उनकी आलोचना नहीं कर सकते, ना हम छीन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों को सफल होने का सही तरीका मालूम था, इसलिए वो इतने अमीर हो गए। राजा पूछता है, अरे पर ये तरीका उन चंद लोगों को ही क्यों पता है, इस बारे में सभी लोगों को क्यों नहीं पता। क्या तुम ये सब सिखा सकते हो? क्या कोई ऐसा इंसान नहीं है जो इस बारे में सबको सिखा सके? चांसलर थोड़ा सोचता है और फिर बोलता है कि महाराज, मेरी नज़रों में एक ऐसा इंसान है जो इस काम के लिए सक्षम है। अरकद नाम है उसका। सुना है वो बेबीलोन शहर का सबसे अमीर इंसान है, वही लोगों को ये सब सिखा सकता है। राजा कहता है, ठीक है चांसलर, कल उसे मेरे पास लेकर आओ। अगली सुबह अरकद महाराज के सामने हाजिर होता है। महाराज की जय हो। महाराज, क्या आपने मुझे बुलाया? महाराज कहते हैं, अरकद के सच बात यह है कि तुम ही बेबीलोन के सबसे अमीर आदमी हो। अरकद, मुझे ये बताओ, तुम इतने अमीर आखिर बने कैसे? तुम्हारे पास ऐसा क्या था जिसने तुमको इतना अमीर बना दिया? तुमसे ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, पर मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम देख रहे हो कि आज बेबीलोन के अंदर किस कदर बेरोज़गारी आई हुई है। किसी के पास करने के लिए कुछ है ही नहीं, और जो लोग खुद से व्यापार कर रहे हैं वो कुछ नहीं कमा पा रहे। तो मेरी इच्छा है अरकद कि तुम इन लोगों को कुछ सिखाओ, कुछ ऐसी बातें सिखाओ जिससे बेबीलोन शहर वापस से इस दुनिया का सबसे अमीर शहर बन जाए। उसने कहा, महाराज, ये तो मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। आप बस मुझे अपने महल के अंदर एक कक्ष का इंतज़ाम करवा दीजिए जिसमें करीबन 100 लोग आ सकें। ये बात सुनकर राजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजा बोला, अरकद, मुझको हमेशा तुम पर गर्व रहेगा। मैं भी चांसलर को ये जिम्मेदारी सौंपता हूँ। फिर ठीक 2 दिन में महल के अंदर एक बड़ा सा कक्ष डेकोरेट करवा दिया गया और इसका नाम रखा गया टेम्पल ऑफ लर्निंग। वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हुए। अरकद भी आ गया। उसने उनको देखा और कहा, देखिए, आप सब जानते हैं कि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी बहुत गरीब हुआ करता था। खाने के लिए मेरे पास कुछ ना था और ना पहनने के लिए ढंग के कपड़े, पर मेरे अंदर मेरी किस्मत को बदल देने का जुनून सवार था। इसलिए मैंने अपने इस खाली बटवे के इलाज को ढूंढना शुरू कर दिया, और यहाँ पर इस खोज के दौरान मुझे इसके 7 इलाज मिले। इन 7 इलाजों को मैं एक एक करके आपको रोज़ बताऊँगा। तो आज पहले इलाज की बात करते हैं, जो है अपने बटुए को मोटा करना सीखो। अरकद ने एक आदमी को खड़ा किया और पूछा, जरा मुझे ये बताओ कि आप काम क्या करते हो? उसने कहा, मैं कसाई हूँ। ऐसे करके अरकद ने सबके काम के बारे में जान लिया। फिर अरकद ने कहा, देखो, कितने सारे तरीके हैं जिनसे तुम अपनी कमाई कर सकते हो। अगर तुम दौलत कमाना चाहते हो तो तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं होगी कि जो तुम्हारा ये काम है उसका तुम सही से इस्तेमाल करो। फिर वो एक आदमी के पास गया जो
अंडों का व्यापारी था। मुझे आपसे एक सवाल पूछना है, अगर सुबह मैं अपने बास्केट के अंदर 10 अंडे डालता हूँ और शाम में उनमें से 9 निकाल लेता हूँ, तो क्या आप मुझे बताओगे कि इससे कुछ टाइम बाद क्या होगा? उसने कहा, ऐसा करोगे तो वह बास्केट भर जाएगा। कुछ टाइम बाद बताओगे, ऐसा क्यों? क्योंकि रोज़ मैं जितने अंडे निकालता हूँ उससे ज़्यादा अंडा डालता हूँ ना। अरकत ने कहा, यही है तुम्हारा पहला लेसन। अगर तुमको वेल्थी बनना है तो तुमको वो करने की ज़रूरत है जो इस अंडे वाले ने बताया। मतलब अगर तुम अपने बटुए में 10 सिक्के डालो तो पूरी कोशिश करो कि उस बटुए में वापस से सिर्फ 9 सिक्के आपसे निकलें। फिर तुम ये चीज़ खुद ही महसूस करोगे कि तुम लोगों का बटुआ धीरे धीरे भारी होना शुरू हो जाएगा। देखो, शायद तुमको अभी ये बात थोड़ी अजीब लग रही हो, पर इससे तुम्हारे खर्च पर बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला। बस तुमको अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपनी ज़रूरत पर खर्च करना है। जब तुम 10% निकालना शुरू कर दोगे तो तुम खुद ही महसूस करोगे इस बारे में तुम सब अच्छे से सोच विचार कर सकते हो। फिर अगले दिन उस कक्ष के अंदर लोग वापस से इकट्ठा होते हैं और आज अरकद अपने बटुए को भरने का दूसरा तरीका यानी दूसरा इलाज सिखाने वाले थे, जो था अपने खर्चों पर कंट्रोल करना। अब जैसे ही दूसरे दिन की क्लास शुरू होती है तो एक आदमी अपनी जगह से खड़ा होता है और अरकत से ये पूछता है कि मुझे एक बात जाननी है। आपने कहा था अपनी कमाई का 10वां हिस्सा अपने पास बचा कर रखो, पर उन लोगों का क्या जिनके खर्च उनकी कमाई से ज़्यादा हैं, वो कैसे पैसा बचा सकते हैं? तो इस पर अरकत ने कहा, अच्छा, आप सब मुझे ये बताइए कि जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आप काम क्या करते हो, तो सब ने अलग अलग जवाब दिए थे, पर जब मैंने आपसे ये पूछा था कि आपका सभी का बटुआ खाली है, तो सब ने कहा हाँ। जबकि आप सबको पता है कि कोई भी इंसान यहाँ पर एक जैसा नहीं कमाता, कोई कम कमाता है तो कोई ज़्यादा। बस सबका पैसा एक साथ इसलिए ख़त्म होता है क्योंकि लोग जितना कमाते हैं इस हिसाब से फिर वो अपने खर्च भी बढ़ाने लग जाते हैं और करते करते वह अपनी ज़रूरत से ज़्यादा अपनी इच्छाओं पर चले जाते हैं। वही इच्छाएं जिनको अगर वो पूरा ना भी करें तब भी उनका काम चल सकता है, पर वो करते हैं क्योंकि उनकी आदत फिर इस तरह की हो जाती है। पर देखो, हमें ऐसी आदत से अपने आप को बचा कर रखना है। हमें कोशिश करनी है कि हम जो भी खर्च करें वो हम अपनी ज़रूरत पर ही करें और फिर तुम खुद से फ़र्क रखना, तुम सब के बटुए में पैसा बचना शुरू हो जाएगा। अरकत की बात सुनकर तभी एक और आदमी खड़ा होता है और अरकत से कहता है, देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हम सब आज़ाद लोग हैं, हमें पूरी आज़ादी है कि हम जो मर्जी चाहें उस चीज़ का मज़ा लें, जो कि हमारा अधिकार भी है। और आप ये बजट बनाने की बात करके हमसे ये अधिकार छीनने की कोशिश कर रहे हो। माफ़ कीजिए, मैं इस बात का विरोध करता हूँ। तो अरकत ने कहा, अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर तुम रेगिस्तान के रास्ते से किसी दूर के सफ़र पर जा रहे हो तो उसकी तुम तैयारी कैसे करोगे ताकि तुमको आगे चलकर सफ़र पूरा करने में कोई परेशानी ना हो? क्या तुम सोना चांदी या हीरे लेकर जाओगे या खाना और ढेर सारा पानी लेकर जाओगे? उसने कहा, बेशक मैं पानी लेकर जाऊंगा क्योंकि पानी मेरी ज़रूरत है और ये आगे मेरे ज़रूर काम आएगा। वो कहता है, हाँ, मैं समझ गया, आज से मैं अपनी इच्छाओं से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों पर खर्च करूँगा। तो अगले दिन मैं आपको अपना बटुआ भारी करने का तरीका बताऊँगा। अरकत ये कहकर चला गया। फिर तीसरे दिन की क्लास शुरू होती है जिसका टॉपिक था अपने पैसों को और कैसे बढ़ाएं। अरकत कहता है, मैंने देखो आपको ये तो सिखा दिया कि पैसे को आखिर बचाना कैसे है। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि उन बचे हुए पैसों को तुम्हें बढ़ाना कैसे है। मैंने जब अपनी पहली इन्वेस्टमेंट करने की सोची थी तो मैं अपना बहुत नुकसान करवा बैठा था क्योंकि मैंने अपने पैसों को एक ऐसे इंसान को दे दिया था जो पैसे कैसे बढ़ाते हैं वो खुद नहीं जानता था। लेकिन मेरी दूसरी इन्वेस्टमेंट कामयाब रही
जब मैंने अपने पैसे एक ऐसे आदमी के हाथ में दिए जो उसका सही इस्तेमाल करना जानता था, क्योंकि जिस काम में उसने मेरे पैसे लगाए थे उसमें उसे हर महीने मुनाफा हो रहा था, जिसमें से उसका कुछ मुनाफा मेरे हिस्से में भी आ जाता था। इसलिए आप सबको भी मेरी यही सलाह है कि जो भी पैसे आपने बचाए हैं उसे सिर्फ़ अपने पास ना रखें, बल्कि कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट करें ताकि आपको वो पैसा और पैसा बना कर दे। पर याद रहे कि आपका वो पैसा किसी ऐसी जगह पर लगे जिसके बारे में आपको जानकारी हो, वरना बिना जानकारी के आप भी मेरी तरह नुकसान करवा बैठोगे। फिर अगले दिन चौथा क्लास शुरू होता है। इसका टॉपिक था अपने पैसों को नुकसान से कैसे बचाएं। अरकत कहता है, देखो मानो या ना मानो, इंसान कितना भी भोला हो पर कहीं ना कहीं से उसके अंदर एक लालच छिपा होता है। वो लालच जो हमको वो करने पर मजबूर कर देता है जो हम खुद भी नहीं करना चाहते। और ऐसा आपके साथ यहाँ भी होगा। अगर आपका बटुआ भारी होने लगेगा तो आपका ये जो लालच है ये भी आप पर हावी होना शुरू हो जाएगा। आप जब भी कहीं पर बाहर निकलोगे और आपको कोई खरीदने लायक चीज़ दिखेगी तो आपका बहुत मन करेगा कि आप भी वो चीज़ खरीद लो, लेकिन तुमको यहाँ पर खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि लालच में अगर तुमने अपना सारा पैसा खर्च कर दिया तो तुम फिर से वहीं पर पहुँच जाओगे जहाँ से तुमने शुरू किया था। तुम इसलिए लालच को कभी भी खुद पर हावी मत होने देना। पर बाय चांस अगर ऐसा हो भी जाता है तो उसी वक्त सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचना। आप सोचना कि अगर आपने ये सारे पैसे खर्च कर दिए तो भविष्य के लिए क्या बचेगा। पाँचवें दिन अरकत लोगों को पांचवा लेसन सिखाता है, जो है अपने रहने की जगह खुद के नाम पर होना। इसमें अरकत कहता है कि बेबीलोन के अंदर कई ऐसे लोग हैं जो अपने परिवारों को गलत घरों में रखे हुए हैं, जहां ना तो उनकी पत्नी खुश रहती है और ना ही उनके बच्चे। पर इन सभी परेशानियों के बावजूद उनको हर महीने इस जगह का किराया भी देना पड़ता है। इस तरह के माहौल में अगर तुम अपने परिवार की परवरिश करोगे तो इससे तुम्हारा परिवार कभी खुश नहीं हो पाएगा। इसलिए मेरी पांचवी सलाह यही है कि अगर आपको पैसे लोन पर भी लेने पड़ें तो आप लो, और सबसे पहले अपने आप के लिए खुद अपना घर खरीदो, और जैसे तुम अपने मकान का किराया देते हो वैसे ही उसका लोन भी चुकाते रहो। फिर धीरे धीरे जब आपका लोन चुक जाए तो आपका वो जो घर है वो पूरी तरह से आपके नाम पर हो जाएगा, जहाँ पर आप खुश भी रहोगे और आपकी फैमिली भी खुश हो जाएगी। फिर अगले दिन अरकत लोगों को छठा लेसन बताता है, जो होता है अपने बुढ़ापे और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अभी से इंतज़ाम करो। अरकत कहता है, मैं रोहित नाम के एक मोची को जानता हूँ जिसने मुझे ये बताया था कि उसने पूरे 8 साल तक 2 सिक्के एक कर्ज लोन वाले के पास जमा किए, जिससे जब उसने 8 साल बाद वापस लिया तो वह बहुत खुश हो गया देखकर, क्योंकि इतने सालों में उसके जमा किए हुए पैसे एक चौथाई हिस्से से बढ़ने पर 2400 चांदी के सिक्के हो गए। तब मैंने उसको थोड़ा और समझते हुए कहा, अगर तुम उनको वापस न लेकर उनको ऐसे ही और बढ़ने दो तो 4 साल बाद वो कर्ज देने वाला तुमको 4150 सिक्के लौटाएगा, और वो सिक्के तुम्हारी ज़िंदगी भर काम आते। इस बात के ज़रिए मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो, ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि इंसान का शरीर हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब उसके शरीर में ताकत कम होने लगती है और धीरे धीरे उम्र के साथ साथ वो कमज़ोर हो जाता है, और इस उम्र में यानी एज ज़्यादा होने के बाद अपने अंदर कोई काम ना करने लायक भी ताकत नहीं बचती। इसलिए जब तुम अपने कमाए हुए पैसों से थोड़े अमीर बनोगे तो उसमें से कुछ पैसे अपने बुढ़ापे की उम्र के लिए भी बचा कर रखना, जहाँ जब तुम्हारा शरीर कोई काम करना बंद कर दे तब तुम अपने घर बैठे इसका इस्तेमाल कर सको, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे बुढ़ापे के साथ साथ तुम्हारे परिवार के भी बहुत काम आएगी। अब अगली यानी कि आखिरी क्लास में जो हरकत लोगों को बताने वाला था आपके काम करने की
एबिलिटीज़ यानी कि क्षमता को बढ़ाना। अरकत कहता है, देखो आज की क्लास में मैं पैसे के बारे में नहीं बल्कि आपके बारे में बात करूँगा। आज तक मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, मुझे पता है कि उन सभी बातों पर सिर्फ़ कुछ ही लोग अमल करेंगे और बाकी लोग एक मनोरंजन समझकर टाल देंगे। पर जो लोग अपने मन के अंदर ये ठान लेंगे कि नहीं, अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं गरीब वाली ज़िंदगी नहीं जीऊँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा और एक दिन अपने आप को अमीर बनाकर दिखाऊँगा, तो इस तरह के लोग अपने लक्ष्य को जल्द पूरा कर पाएँगे। इसलिए मैंने जितनी भी बातें अभी तक आपको बताई हैं, उन सभी बातों का सही इस्तेमाल कुछ फ़ायदे के लिए कुछ ही लोग कर पाएँगे और अपने लक्ष्य को मजबूत इरादे के साथ पूरा कर पाएँगे। अब अरकत अपना आखिरी सवाल पूछता है और कहता है वहाँ जितने भी लोग बैठे थे उनसे कि बताओ कौन-कौन आज से ही अमीर बनने का पक्का इरादा करता है। तो इस पर वहाँ के जितने भी लोग बैठे हुए थे उन सभी ने अपना हाथ खड़ा किया और फिर जैसे-जैसे दिन बीतते गए वैसे-वैसे वहाँ के लोग इस रास्ते पर चलकर अमीर बनते चले गए और बेबीलोन शहर एक बार फिर से अमीरों वाला शहर कहलाया। तो ये थी रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन बुक की एक क्लिप समरी। अब वैसे तो ये काफ़ी पुराने टाइम पर सेट है, पर फिर भी इस बुक की बातें आज भी उतनी ही इफ़ेक्टिव मानी जाती हैं जितनी पहले के टाइम में मानी जाती थीं और डेफ़िनेटली अभी भी आपकी लाइफ को ग्रो करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर ज़रूर करें।